नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे वर्गीकरण के प्रकार के बारे में। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण को दो भागों में बांटा जा सकता है, गुणात्मक वर्गीकरण और मात्रात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण किसी वस्तु या प्राणी के उसके गुणों के आधार पर वर्णन किया जाता है। जैसे किसी छात्रों के अगर बुद्धि के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाए तो निम्न बुद्धि वाले, मध्यम बुद्धि वाले और उच्च बुद्धि वाले, इस प्रकार से 3 प्रकार के वर्गों में से विभाजित किया जाएगा। गुणात्मक वर्गीकरण के 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक मार्गी वर्गीकरण, द्विमार्गी वर्गीकरण, बहुमार्गी वर्गीकरण। सबसे पहले एक मार्गी वर्गीकरण को देखें। एक मार्गी वर्गीकरण में किसी छात्र के सिर्फ एक गुण को लिया जाता है, जैसे कि छात्रों के लिंग के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाना। द्विमार्गी वर्गीकरण, इसमें किसी समूह को 2 गुणों को इसमें लिया जाता है, कोई 2 चर इसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि किसी छात्र छात्रा के अगर लिंग के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो इसमें स्थान के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि वह शहरी क्षेत्र का है या ग्रामीण क्षेत्र का है। बहुमार्गी वर्गीकरण में किसी समूह को 3 या 3 से अधिक गुणों या चरों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उसे बहुमार्गी वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि छात्रों को लिंग भी ले लिए, स्थान भी ले लिए और उसका जाति भी ले लिए, तो इस आधार पर जो वर्गीकरण किए तो वो हो गया बहुमार्गी वर्गीकरण। मात्रात्मक वर्गीकरण दूसरा है वर्गीकरण का प्रकार। इसमें क्या होता है कि जो संख्या होता है उसका वर्गीकरण उसके गणितीय मान के आधार पर किया जाता है, तो ऐसे में उसे मात्रात्मक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि 1 से 50 तक की संख्या को 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 और 41 से 50 के 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके भी 3 विधि है: अपवर्जी विधि, समावेशी विधि और वास्तविक सीमाएं विधि। अपवर्जी विधि में मात्राओं को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है कि एक वर्ग की जो उच्च सीमा होती है उससे आगे के वर्ग की निम्न सीमा होती है। इस विधि को अपवर्जी विधि कहते हैं। जैसे 10 से 50 की संख्या को अगर ले तो सबसे पहले 40-50 होगा, उसके बाद 30-40, उसके बाद 20-30 और फिर 10-20। दूसरा समावेशी विधि, इसमें मात्राओं को इस प्रकार वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी कि वर्गीकृत किया जाता है कि एक वर्ग की उस सीमा उससे आगे के वर्ग में नहीं दोहराई जाती है, तो इस विधि को समावेशी विधि कहते हैं। अगला वास्तविक सीमाएं विधि। इसमें मात्राओं को इस प्रकार से विभाजित किया जाता है वर्गों में कि प्रत्येक वर्ग की सीमा उसकी वास्तविक सीमा को प्रदर्शित करती है, तो इस विधि को वास्तविक सीमाएं विधि कहते हैं। तो ये था वर्गीकरण के प्रकार। धन्यवाद। अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।